सो हेलो गाइस, तो ये हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करें। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो आंसर होगा लुइस मोंटेनेग्रो। इन्होंने किनका स्थान लिया? एंटोनिया कोस्टा का, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उनपे। तो नए वाले याद रखेंगे, लुइस मोंटेनेग्रो नाम है। देखो, पुर्तगाल की स्टैटिक भी याद रखना, जैसे कि कैपिटल इसकी क्या होती है? लिस्बन है, करेंसी होती है यूरो। और पुर्तगाली तो आप जानते ही हो, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली ही थे। बाकी साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने और नवाब सलाम, ये इंपॉर्टेंट नाम है भैया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए हेड बने ये। और ये कहाँ से हैं? ये लेबनान से हैं। और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है ये हैग नीदरलैंड में है। दोनों याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो आंसर होगा सदानंद दात्ते। और इन्होंने दिनकर गुप्ता का स्थान लिया है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में दो नए नाम मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो पीयूष आनंद, ये भी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं। और एस सुरेश कुमार स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर जनरल बने। मतलब इस एक ही क्वेश्चन में 3 अपॉइंटमेंट वाले प्रश्न मैंने आपको नए करवाए थे। और ये भी याद रखो, राजीव कुमार शर्मा पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने। ये सारे नए क्वेश्चन हैं, तो मैंने अलग अलग नहीं करवा करके एक साथ आपको करवा दिए थे, तो इनको ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे एवररेडी, जो सेल आते हैं ना एवररेडी कंपनी के, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो इनका संबंध भाला फेंक से है। अभी नीरज चोपड़ा बीपीसीएल का जो स्पीड पेट्रोल ब्रांड आता है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। फिर पूछ रहे हैं यूपीएससी में किसे निदेशक डायरेक्टर बनाया गया? तो हंसा मिश्रा को बनाया गया। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, और इसके चेयरपर्सन मनोज सोनी है। अच्छा, यूं बताओ, भारतीय सिविल सेवा का जनक किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने भारत में सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण किया था। यूपीएससी ये एक संवैधानिक निकाय है और संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक आपको इसके बारे में बताएगा। चेयरपर्सन मैंने बताया डॉक्टर मनोज सोनी है। ऑप्शन पे आ जाओ, अजय माणिकराव खानविलकर, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने। और अनिल कुमार लाहौटी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड बने थे। और अरविंद पनगड़िया ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, उत्तर देना। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा था, मोदी जी ने उसके नए कैंपस का उद्घाटन किया था। तो मैं पूछ रहा हूं कि उस नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है? बताओ, मैं आपको बता चुका हूं कई बार। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च को मनाया जाता है, हर साल 24 मार्च को होता है। और आपको याद हो तो 2024 में जो कबड्डी लीग हुआ था उसको पुणेरी पल्टन ने जीता था। किसे हराया था? हरियाणा स्टीलर्स को हराया था। और एक और याद रखना पॉइंट कि जो 2025 में कबड्डी वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे होगा? इंग्लैंड में होगा। और कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? देखो ध्यान से सुनना, कबड्डी में टोटल तो 12 प्लेयर होते हैं, लेकिन फील्ड में यानी कि कोर्ट पे 7 प्लेयर उपस्थित रहते हैं, 5 रिजर्व रखे जाते हैं, तो इसलिए मैंने 12 बोला है। वैसे कोर्ट पे 7 प्लेयर आपको दिखेंगे। तो पूछ रहे हैं कि अभी जुलाई 2024 में महिला क्रिकेट T20 इंटरनेशनल एशिया कप का आयोजन कहाँ पे होगा? तो याद रखना श्रीलंका में होगा। ये कौन सा इवेंट है? महिला क्रिकेट T20 इंटरनेशनल एशिया कप की हम बात कर रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया? तो आंसर होगा इंडिगो को। तो अभी एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 दिए गए कहाँ पे? ग्रीस के एथेंस में। और यहाँ पे एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इंडिगो कंपनी को। इंडिगो कंपनी ये भारत की है, जिसका मुख्यालय आपको गुरुग्राम हरियाणा में मिलेगा, जो स्थापित की गई थी 2005 में। और आप कह सकते हो ये भारत की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी है। और इसे एक बजट एयरलाइन भी कहा जाता है क्योंकि ये सस्ती और सुलभ होती है। तो सब इसमें बैठते हैं। बाकी और भी अवार्ड्स दिए गए हैं, लेकिन सब अवार्ड्स विदेशियों को दिए गए हैं। तो ये भारतीय से था, तो मैंने आपको ये करवा दिया। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा फेडरल बैंक ने। तो अभी फेडरल बैंक ने एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के फ्लैश पे को लॉन्च किया है। इससे क्या फायदा होगा कि आप संपर्क रहित यानी कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर पाओगे। मतलब बिना पिन डाले 5,000 रुपये तक का आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और इसमें एक दिन की लिमिट होगी 1 लाख रुपए। अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूँ, खास तौर पे जो स्टूडेंट बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, तो उनको तो आने चाहिए कि अभी किस बैंक ने, यह अभी का प्रश्न है कि अभी किस बैंक ने कॉन्टैक्टलेस वियरेबल रिंग लॉन्च की थी?
चलो बताओ। बाकी फेडरल बैंक के बारे में स्टैटिक बता दूं, स्थापना होती है 1931 में, हेडक्वार्टर अलुवा केरल में है, एमडी सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन, और टैगलाइन होती है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। फिर पूछ रहे हैं डोल जात्रा महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। इसे डोल जात्रा बोल दो या डोल उत्सव बोल दो, ये रंगों का त्यौहार है। जैसे उत्तर भारत में होली होता है, पश्चिम बंगाल में ये डोल जात्रा महोत्सव होता है, तो याद रखना पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी चर्चा में रहा फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ये किस देश में है, तो इसका तो उत्तर अमेरिका हो जाएगा। और क्यों चर्चा में है, तो आपको याद हो तो एक कंटेनर शिप था और उस शिप का नाम था डाली, तो वो उस ब्रिज से टकरा गया था, याद आया। तो ब्रिज का नाम तो है फ्रांसिस स्कॉट, अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर में था ये ब्रिज, जो टकराने से टूट गया था। इस ब्रिज पे, इस शिप पे सिंगापुर का झंडा लगा हुआ था और ये शिप सिनर्जी ग्रुप नाम की कंपनी का था। श्रीलंका के लिए रवाना हो रहा था लेकिन टकरा गया था ये। और अगर पूछ लेना एग्जाम में थोड़ा डीप में जाकर के कि बताओ भैया ये फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज, आप कह दोगे हाँ मुझे तो पता है इसका उत्तर अमेरिका होगा, ये वही ब्रिज है जिससे शिप टकराया था। लेकिन एग्जामिनर यूं पूछ रहा है कि रुको बेटा पूरा तो सुन लो कि ये जो ब्रिज है ये किस नदी पर है, तो फिर याद रखना वरना पोपट हो जाएगा। नदी का नाम है पेटाप्स्को नदी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ब्रिज टूटने की घटना भारत में भी हुई थी, आपको याद होगा। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर एक सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ था, वो टूट गया था, वो तो आपको याद होगा ही सही। फिर देखो अगला प्रश्न क्या है कि अभी मार्च में ही 148 नंबर की जो अंतर संसदीय संघ की बैठक है ये कहाँ पे हुई थी, तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की जो बैठक है उसकी, अंतर संसदीय संघ की बैठक। कौन सा संस्करण हुआ, 148 नंबर का हुआ था। ये कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और इस बैठक में भारत को रिप्रेजेंट किया था राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह जी ने। अच्छा, आप यूँ बताओ कि अभी राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। फिर आपसे पूछ रहे भी तीसरी बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा हरियाणा ने। और पूछो ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पे थी, ये नोएडा में हुई थी और इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों कैटेगरी में हरियाणा टॉप पे रहा था, ये याद रखना। अच्छा, हरियाणा से आपको याद दिलाऊं तो अभी जो पहली बार जो पहला संस्करण हुआ था खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का, अभी दिसंबर में हुआ था नई दिल्ली में, जिसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट उज्ज्वला था, उसमें भी हरियाणा टॉप पे रहा था, तो वो भी याद रखना। फिर पूछ रहे भी ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा रहा, तो आंसर होगा LIC। अच्छा, यूं बताओ भारत में बीमा सेक्टर को कंट्रोल करने वाली संस्था कौन सी है, IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1999 में, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और हेड कौन है, देवाशीष पांडा। जैसे LIC की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1956 में और इसके हेड है सिद्धार्थ मोहंती। आप बताओ LIC का मुख्यालय कहां पर है। फिर आपसे पूछे अभी हाल ही में दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम जिनके नाम है शिव और शक्ति, इनकी खोज किसने की है, तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक अंतरिक्ष दूरबीन है जिसका नाम है गया और उसी ने अभी तारों की दो प्राचीन धाराओं की खोज की है और उनके नाम रखे हैं शिव और शक्ति। तो इतना सा आप याद रखें और साथ में आप ये भी बताएं कि जो हमारा चंद्रयान 3 था जो चंद्रमा पे उतरा था, साउथ पोल पे उतरने वाला पहला देश भारत बना इस तरह से, तो जिस पॉइंट पे वो उतरा था उसको हमने क्या नाम दिया है, वो नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उसका आंसर इसी प्रश्न में छुपा हुआ है, इसीलिए तो मैंने पूछा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सेनेगल के अभी राष्ट्रपति कौन बने, बासिरो डियोमाए फे। सेनेगल ये अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है जिसकी कैपिटल होती है डकार, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। फिर आपसे पूछ रहे कि लंदन के टेट मॉडर्न म्यूजियम में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है, तो आंसर होगा सोनम कपूर। और इस तरह से अब दक्षिण एशियाई कला को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी इन पे आ गई है। वन लाइनर प्रश्न था, सिंपल सा, ध्यान रखने जैसा है। अगला देखते हैं और अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने अभी किस भारतीय खिलाड़ी को FIH एथलीट्स समिति का सह अध्यक्ष नियुक्त किया, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर होगा PR श्रीजेश। अच्छा, ये अकेले ही नहीं अपॉइंट हुए हैं, इनके साथ एक चिली देश की महिला हॉकी टीम की जो खिलाड़ी हैं केमिला केरम, उनको भी समिति का सह अध्यक्ष बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। ये जो PR श्रेयजेश हैं आप जानते हो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। इन्हें आपको बता दूं 2015 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, 2017 में पद्मश्री। अभी जो 19 नंबर के एशियन गेम्स हुए थे ना चाइना के हांगजाओ में, पिछले साल ही हुए थे, हमने देखा
उसमें क्लोजिंग सेरेमनी समापन समारोह में फ्लैग बियरर भी थे, ध्वजवाहक थे ये। अब आप मुझे बताएंगे अभी जो पेरिस ओलंपिक हैं 33rd नंबर का एडिशन है जो कि 2024 में हो रहे हैं, कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में, उसमें उद्घाटन समारोह में हमारे फ्लैग बियरर यानी कि ध्वजवाहक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना जरूर है। बाकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें, हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में और हेड है तैयब इकराम। वैसे हॉकी इंडिया के हेड कौन है? दिलीप तिर्की हैं। फिर पूछ रहे हैं कि अभी भारत ये पूरे देश में एक समान समय सुनिश्चित करने के लिए कौन सी घड़ी का उपयोग करेगा? तो आंसर होगा परमाणु घड़ी, न्यूक्लियर वॉच। बस अभी तो इतना ही ध्यान रखो, वैसे बताने को बहुत कुछ है जो हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपको बता चुके हैं। अभी अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, अगला प्रश्न देखें उससे पहले घड़ी से संबंधित एक प्रश्न आपके लिए छोड़ जाता हूँ। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, अभी विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे स्थापित की गई थी? ये बताना है आपको। और पूछ रहे हैं फिर अगला प्रश्न में कि मार्च 2024 में ही पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था ब्रुसेल्स में। बात कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी समिट की, पहली बार इसका आयोजन हुआ था, इसलिए प्रश्न लिया मैंने। कहाँ पे? ब्रुसेल, बेल्जियम में। और इसका आयोजन किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने, जिसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। अच्छा, यूँ बताओ परमाणु बम के जनक कौन है, किन्हें कहा जाता है, जिनके ऊपर अभी मूवी बनी है ओपेनहाइमर, जिसे अभी ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। तो यहीं तक रखते हैं आज का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। अगर इन वीडियोस को आप ही लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? क्योंकि वीडियोस को सपोर्ट नहीं करते तो फिर मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, फिर क्या फ़ायदा। तो कम से कम जितना आपसे हो सकता है आप शेयर कर दिया करो अपने ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स में, फ्रेंड्स के साथ, इतना तो कर ही सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।